बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। चैप्टर हमारा होगा 8, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन measurement AC is equal to 1 centimeter and BC is equal to 2 centimeter and angle C is equal to 120. Compute the length of AB and area of triangle ABC. मीन्स डैट हमें दो साइड दे दी गई है, एक AC जो कि बराबर है 1 सेंटीमीटर के और दूसरी BC जो कि बराबर है 2 सेंटीमीटर की, और एक एंगल हमें दे दिया गया है एंगल C इज इक्वल टू 120। कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि थर्ड लेंथ हमने जो तीसरी लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। साथ उसके क्या हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं ए बी सी। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए का, इसको पॉइंट दे दिया बी का, और ये हो गया पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पे जो एंगल है वो कितने का, 120। अब बी सी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। और ए सी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर की। यूजिंग प्रोजेक्शन थ्योरम हम यूज़ कर लेंगे। प्रोजेक्शन थ्योरम क्या है, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू डी सी। अब ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ वो देखें ज़रा। ये जो एंगल सी के जहाँ जिस पे जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर, उसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो ये क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड। दूसरी साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, एक ए सी एंड दूसरी बी सी, ठीक है। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई ए सी, यानी मल्टीप्लाई विद बेस जिसके साथ एंगल है, एंगल के साथ क्या है ए सी, ठीक है। एंगल के साथ क्या है ए सी, एंगल के साथ। अब डी सी कहाँ से आया वो देखें। डी सी के ऊपर हम यहाँ से बी के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी प्रोजेक्शन और ये बेस हो गई। ये पॉइंट इसको नाम दे दिया हमने डी का, और ये इस पे एंगल कितने का बन जाएगा, 160। सो 2 के साथ जो एंगल है ना, एंगल के साथ लेफ्ट पॉइंट भी आएगा और राइट पॉइंट भी आएगा। एंगल हमारा क्या है, सी पे एंगल है, तो क्या आएगा, एक साइड आ जाएगी हमारे पास ए सी और दूसरी हमारे पास साइड क्या आ जाएगी डी सी, ठीक है। डी सी या सी डी जो भी आप लोग समझने। अब हमारे पास जो है ना ए बी तो हमने फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। फिर बी सी की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। ए सी फिर 1 सेंटीमीटर। डी सी गिवन नहीं है, तो हमने डी सी फाइंड करना है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी कि डी सी को हमने फाइंड करना है। फॉर डी सी यूजिंग द ट्राइंगल बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल आप लोगों ने यूज़ करनी है, ये वाली यूजिंग द ट्राइंगल बी सी डी। तो इसके ऊपर आप लोग क्या लगा लेंगे, फार्मूला कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। हम साइन नहीं लगा सकते, साइन में क्या आता है परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने कोस ही लगाना है क्योंकि हमने बेस फाइंड करनी है, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। ये 60 कहाँ से आया, हमारे पास एंगल था 120, ठीक है। सी के ऊपर कौन सा एंगल था, 120, लेकिन हमने ये पूरी स्ट्रेट लाइन देखनी है, ठीक है। फिर ही डी आएगा। तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना होता है, 180, 180 का एंगल होता है। तो 180 में से अगर हम 120 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 60। यानी इन दोनों को ऐड भी कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 180। इसीलिए ये एंगल जो सी के ऊपर इस वाली ट्रायंगल पे एंगल आएगा वो कितना होगा, 60 का। अब वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे।
कोस वैसे आ जाएगा। थीटा हमारे पास कितना है 160। डी सी यानी कि बेस की वैल्यू क्या है डी सी, ये हमने फाइंड करना है। हाइपोटीनियस क्या है बी सी, ये जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटीनियस होती है, इसको नाम क्या दिया है बी सी का। ठीक है, अब cos 60 बराबर होता है 1/2 के, इज इक्वल टू डी सी हमने फाइंड करना है, ये सेम आ जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, ये बी सी की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, डी सी आप लोगों का किसके बराबर आ जाएगा 1 के। अब डी सी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी इंटू डी सी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ए बी तो हमने फाइंड करना है, वो सेम आ जाएगा। ए सी की वैल्यू जो गिवन है वो किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर की, तो 1 आ जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू की किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर के, तो क्या आ जाएगा 2 + 2 फार्मूले का सेम। ए सी की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, और डी सी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है ये वाली इधर हमने पुट कर दी। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए बी हमने फाइंड करना, ये सेम आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सेम 2 × 1 × 2 डेट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया। इन सब को अब हम सम कर लेंगे, 1 + 4 + 6 दिस इज इक्वल टू 7। अब हमने फाइंड करना है ए बी, लेकिन अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है ए बी स्क्वायर, तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आप लोगों ने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिए, तो अब ए बी की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 7 किसके बराबर होता है 2.64 सेंटीमीटर। आप लोगों ने सेंटीमीटर लाजमी लिखना, अगर आप सेंटीमीटर ना लिखेंगे एंड पे तो आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड भी सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये वाली साइड भी कितनी होनी चाहिए 2 ही सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो बी सी ए बी जो लेंथ है वो किसके बराबर आ गई 2.64 सेंटीमीटर की। अब एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया हुआ है, दूसरा साथ ही उसने कहा हुआ था कि क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एरिया फाइंड करने का, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम डायग्राम वही ले लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें वही हैं ए बी सी डी, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2, बेस हमारे पास क्या है ए सी आ जाएगी बेस, और हाइट हमारे पास क्या है बी डी। अब इसमें बी डी की तो वैल्यू ही नहीं है, अब बी डी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है बी डी की भी। ठीक है, यूजिंग फॉर बी डी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम लेना सोल्व करना है। पैथागोरस थ्योरम क्या है हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया ये देखें ज़रा, इसमें से आप लोगों ने ये वाले ट्रायंगल को इधर ड्रा कर लिया। ठीक है, बी सी और डी, बी सी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर के। सी डी की लेंथ जो आप लोगों ने अभी फाइंड की है, सी डी या डी सी की लेंथ जो आप लोगों ने अभी फाइंड की है वो किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर के। बी डी आप लोगों ने फाइंड करना, उसको मैंने कह दिया किसके बराबर है वो एच के, यानी कि हाइट है। ठीक है, अब इसमें हाइपोटीनियस क्या है, जो 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटीनियस। ठीक है, और जो नीचे होती है वो बेस, और जो एंगल के सामने होती है वो होती है परपेंडिकुलर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। अब जो हाइपोटीनियस है वो किसके बराबर है बी सी, यानी कि जो एंगल के सामने 90 के एंगल के सामने जो बी लाइन होती है वो कौन सी होती है हाइपोटीनियस, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि जो नीचे होती है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा सी डी या डी सी प्लस परपेंडिकुलर क्या है जो एंगल के सामने होती है, एंगल जो दिया गया होता है इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं
परपेंडिकुलर, और वो क्या है BD। अब इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। BC की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, प्लस BD किसके बराबर है H के, यानी कि हाइट ये हमने फाइंड करनी है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस वैसे आ जाएगा H का स्क्वायर सेम है, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। अब ये 1 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -4 - 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो 4 - 1 डैट इज़ इक्वल टू 3 इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब स्क्वायर हमें H फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये वाला जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब जो H था वो हमारे पास था BD की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3। अब क्वेश्चन जो था एरिया वाला फार्मूला, उसमें हम इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। BD हमें नहीं गिवन था, वो हमने अब फाइंड कर लिया, वाई इसमें पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, सेम AC की वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही, वो 1 के बराबर है, इज मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 BD, यानी कि BD की वैल्यू हमने अभी जो फाइंड की है वो किसके बराबर है स्क्वायर रूट 3 के। अब ये 1 और स्क्वायर रूट 3 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड विद 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा डिवाइडेड विद 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।